सिद्धांत तो गलत है, रूप तो उन्होंने बाबा का रख लिया है। लेकिन बाबा को दौलत से क्या मतलब? देशभक्तों को चूतिया बना रहे हैं मोदी जी और अपना काम कर रहे हैं वो। ऐसे ही यार पूरे हिंदुस्तान में से बीजेपी का सफाया कर देंगे। ईवीएम की है सरकार, ईवीएम की है, इनकी नहीं है। देश को तो उन्होंने अंबानी और वडवानी के हाथ में दे दिया है। मोदी जी ने कहा था भाई कहला अब देश झुकने नहीं दूंगा, देश बिकने नहीं दूंगा। वो सही कह रहा था, झुकन नहीं देने का नहीं बिगड़ता है, क्योंकि वो खुद ही बेच देगा। कहता है ना खालिस्तानी है, खालिस्तानी उनको रोकता। जो आतंकवादी आरडेक्स लेके हमारे 44 जवान श्रीनगर जा रहे थे जब शहीद हो गए। 2013 का दंगा कराया था इन्होंने मुजफ्फरनगर में, हिंदू मुस्लिम। पिछली बार तो हम अकेले थे और अब की बार जो 1 और 1 है 11 हो गए। तो अब का जो है हम पूरी तरह से कील ठोक देंगे और योगी नहीं मोदी को भी इससे दिल्ली से उखाड़ फेंकेंगे। अरे पूरे हिंदुस्तान की दौलत थी वो हड़प कर ली। था कि कपड़े के बारे में बोल रहा था कि ये कपड़ा बड़ा मशहूर है। हाँ, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं हमेशा इसी कपड़े में नजर आते हैं। नहीं तो उनके सिद्धांत तो गलत है, रूप तो उन्होंने बाबा का रख लिया है। लेकिन बाबा को दौलत से क्या मतलब? कहीं जंगल में जाके बस्ती करनी चाहिए बाबा को तो। अरे पूरे हिंदुस्तान की दौलत थी वो हड़प कर ली। वो किसके लिए हड़प कर ली? वो तो कहीं अच्छी मठ भी चलाते हैं शायद। जी अच्छी जगह बैठें और भगवान का भजन करें, प्रजा की सेवा करें। राजा लोगों का यही धर्म होता है। भाई गलत तो नहीं बोलते हूँ। हमारे तमाम भाइयों, अरे मतलब पूरी यूपी के देशभक्तों को चूतिया बना रहे हैं मोदी जी और अपना काम कर रहे हैं वो। कहते हैं कि हम देश के लिए करते हैं काम, जो भी करते हैं देश के लिए क्या किया? हमारे बच्चों की पढ़ाई मारी गई, 2 साल से बच्चे बैठे हैं। देश के लिए क्या कर रहे हैं? देश को तो बेच रहे हैं वो। देश को तो उन्हें अंबानी और वडवानी के हाथ में दे दिया है। उन्हें कुछ रखा है? यहाँ रेल बंद कर दी, क्यों बंद कर दी? रेल भी ये कोरोना का कुरेना बताते हैं, कुरेना हमें तो होता नहीं, हम तो कुछ नहीं लगाते हैं, खाली मट्टी खाते हैं और मट्टी हकते हैं। हमें नहीं बीमारी बनती है कुरेना की। रेल बताओ तो क्यों बंद किए मोदी जी ना, प्रधानमंत्री जी? तो पूछिए उनसे कि अब मुझे वहाँ जाने को तो मौका तो नहीं मिलता है। यही बोलिए ना। क्या हम उनसे डरते हैं क्या? पहुंच जाएगा। हम भी, हमारे भी दादा परदादा यहाँ अंग्रेजों के ज़माने में उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। मैं इस देश के रहने वाला हूँ, मेरा हक है देश में। आप आए हैं कैसा किसान आंदोलन, कितने दिन से आते हैं? हम कम से कम सर मुझे यहाँ 15 दिन हो गया। 15 दिन हो गए जी, उत्तर प्रदेश यूपी से, जिला शाहजहाँपुर से, ग्राम उमरिया है। अगर ज़्यादातर बोलूँगा तो हो सकता है सुबह को गिरफ्तार हो जाएं जेल में। तो गिरफ्तारी से डरते हैं? नहीं, डरते नहीं हैं, हम पूरी बात आप लोगों को जानकारी करते हैं। हम साधु आदमी। और जैसे क्या बाबा राम रहीस, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हम तो भाई फकीर आदमी, झोला उठाएंगे चल देंगे। तो हम भी चल देंगे झोला पर उठा के। आई मौत फकीर किया, दिया झोपड़ा फूंक। मोदी कहाँ है फकीर? मोदी तो देखा नहीं कितने महंगे महंगे सूट पहनने हैं। मोदी फकीर का है? फकीर तो देख हमारे पापा है, देखिए है फकीर तो सब कुछ छोड़ रखे, घर परिवार राजपाट सब कुछ। फकीर का है भाई? खाते हैं आप लोगों में। देखो किसान आज इतना परेशान है, इतना परेशान है, अब बस मट्टी पलीत करके धर दी। अब यूपी के रहने वाले, हमारा यहाँ गन्ना प्रमुख फसल हो है। गन्ने का आज तक भाव तय नहीं हुआ, 3 महीने मील को चलते हो गए, गन्ने का आज तक भी रेट तय नहीं हुआ। पुर्जा करता है या जहाँ वहाँ से स्लिप मिलता है उस पर रेट नहीं लिखा हुआ है। उस पर 0 लिखा थे पहले, अब लिखा गया ASPR। अब जो गवर्नमेंट तय करेगी, गवर्नमेंट क्या तय करेगी, कब करेगी? नु कहते हैं 14 दिन में पेमेंट देंगे। 14 महीने हो गया, आज तक तो पेमेंट नहीं आया, पिछले साल का भी पेमेंट नहीं आया। खैर थोड़ा आगे हम लेके चलते हैं, चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में। चुनाव में खत्म सपा 2013 का दंगा कराया था इन्होंने मुजफ्फरनगर में, हिंदू मुस्लिम ये कहते हैं जाट और मुसलमान का। उस दंगे से हमारे में खाई पट गई थी। ये 14 में सत्ता में आ गए थे। क्या लग रहा है कि वो खाई अब मिट जाएगी इस बार? मिट गई, खत्म, बिल्कुल दिलों से बिल्कुल खत्म। इन्होंने तो यहाँ कील गड्डी, हम जन की कील गाड़ देंगे 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में, बिल्कुल खत्म। जहाँ आए थे वहीं चले जाएंगे। अब की बार नहीं कहने की जैसे पहले आगरा थी नहीं, अकबर बीजेपी का वहाँ जीत गया। कहाँ कहला? वहाँ जीता जौनपुर में। क्या 1 कबा गोरखपुर में जीत गया 1, बस वही रह जाएगा 1 2 ढाई पे नहीं जाने के
इकाई पे ही रह जाएंगे। ये भाई जो कह रहा है, ये जो बिरादरीवाद था, बिरादरीवाद ख़त्म हो गया। हम जो है मुस्लिम हैं और चरथावल मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। और जो हमारी बेल्ट थी, पिछली बार भी हमने चौधरी अजीत सिंह को जिताया था और अब कह दो भाई पूरी तरह से कील ठोक देंगे। पिछली बार तो हम अकेले थे और अब की बार जो 1 और 1 है 11 हो गए। तो अब का जो है हम पूरी तरह से कील ठोक देंगे और योगी नहीं, मोदी को भी इससे दिल्ली से उखाड़ फेंकेंगे। यूपी से तो जाएगा ही जाएगा, 101% यूपी से भी उखाड़ेंगे और मोदी को गुजरात ही भेज देंगे। जहाँ से आए थे वहीं भेज देंगे। बाबा जी जो है गोरखपुर जाएंगे और हमारे जो बड़े बाबा जी हैं वे जो है गुजरात चले जाएंगे। भाई दिल्ली जो है, दिल्ली और ही कोई संभाल लेगा और किसान का बेटा ही संभाल लेगा। ज़्यादा बेहतर तो ये है। हम ये कह रहे थे कि हम राजस्थान से आए हैं और जैसे हमने पिछली बार है ना बीजेपी का सफाया कर दिया ना राजस्थान से, जैसे गहलोत जी बैठे, ऐसे ही अब पूरे हिंदुस्तान में से इस बीजेपी का सफाया कर देंगे। हम मोदी जी को वार्निंग देते हैं ये कि पहले राजस्थान से सफाया किया, पूरे हिंदुस्तान से सफाया कर देंगे। अगर किसानों से भिड़े तो किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। अरे ये लगाने बैरिकेड तो वहाँ लगाते पाकिस्तान चीन के बॉर्डर पे, जो हमारे फौजी शहीद नहीं होते। वहाँ तो टीवी स्टूडियो में बैठ के ही हम चीन और पाकिस्तान को धराशायी कर देते ना, तुम लोग कर रहे हो उसको, तुम लोगों ने ही किया है उसको। मोदी 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 कुछ नहीं है, तुम लोगों ने, मीडिया वालों नहीं। तुम्हें कहने पे शर्म आती है, तुम डरते हो उससे। हम नहीं डरते, ये किसान है, किसी से नहीं डरता है ये। पहला था हाँ। मोदी, अब गया मोदी। चैलेंज है उसको, ये किसान का, कि उसको मेट देंगे हिंदुस्तान से। वो कहते हैं ना वहाँ भेज देंगे जहाँ वो उन्होंने गुजराती गए थे ना, कहाँ नीरव मोदी वो गए थे, उनके वहीं भेज देंगे विदेशी। तो वो देश लूट के हाँ, तो ये भी तो देश ही लूट रहा है, पूरे देश को बेच के ही तो भागेगा ये। देश लूटवा के और फिर यहाँ से भेज देंगे। गुजराती कोई शहीद हुआ है क्या? सन 47 से आज तक कोई गुजराती शहीद हुआ है क्या? आप बता सकते हैं क्या गुजराती कोई शहीद हुआ है? जितने भी इस हिंदुस्तान में से पैसे लेके भागे, जो गुजराती भागे, कोई और भागा है क्या? बताओ आप, मीडिया हो, आपको पता है ना सरकार किसकी है? ईवीएम की है सरकार, ईवीएम की है, इनकी नहीं है। ईवीएम से उनका चल रहा है, विदेश दौरे कर रहे, हैंग कर रहे ईवीएम को, इसलिए जिताई हो रही है। लेकिन इस ईवीएम, मेरे को मत देखो, मैं किसान का बेटा हूँ, राजस्थान से आया हूँ, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से। मैं देख रहा हूँ कि आपकी जरूरत यहाँ नहीं, आपकी जरूरत संसद में होती है। हमारी यहाँ जरूरत है, हम उसलिए आए कि हमारे भाइयों को मार रहे हैं ऐसे। हम कहते हैं कि हम मरने आए। नहीं, ऐसे लोग सदन में भी जाने चाहिए ना, सदन में होने चाहिए रात को। अरे हम तो यहाँ ठीक है, किसान के बेटे में, किसान के बेटे हैं, यहाँ साधन है हमारी तो घर पे ही। लेकिन हमारी जमीन को मत बेचो, हमारे पुरखों की है ये। दुख होता है हमारी जमीन। अडानी अंबानी के क्यों नौकरी लगेंगे हम तो किसान तो एक घर का शेर है, मेहनत करके कमा के खाना जानता है और पूरे हिंदुस्तान का पेट भर रहा है ये किसान। अगर इसकी ये रीढ़ की हड्डी है हिंदुस्तान की, अगर ये टूट गई तो हिंदुस्तान ही टूट गया है। मोदी जी ने कहा था भाई, कहला देश झुकने नहीं दूंगा, देश बिकने नहीं दूंगा। वो सही कह रहा था, झुकन नहीं देने का नहीं बिगड़ता है, क्योंकि वो खुद ही बेच देगा, वो खुद ही बेच देगा। अब किसानों की जो धरती है, किसानों की धरती माँ है, इसे बिगड़ नहीं देगा किसान। वो भी बोलते हैं कि कसम इस धरती मैया की। हाँ, तो हम भी बोलते हैं ना, कसम इस धरती माँ की। जब हम 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का अन्न पैदा करके पेट भर सकते हैं तो हम भूखा भी मार सकते हैं, लेकिन इस धरती माँ को बिगड़ नहीं देने के। और ये तो एक राकेश टिकैत के 2 अश्रु ही तो थे, और जो खून गिर जाता, जन सैलाब उमड़ रहा, अगर उसका खून गिर जाता तो जब देखो क्या होती। इस पे भी कहा गया था कि ये घड़ियाली आंसू है। ये घड़ियाली आंसू नहीं, ये खेत का पानी अब सड़कों पर आ गया, खेत का पानी सड़कों पर आ गया। ये तो किसान उसी का सैलाब है, इतना जन सैलाब उमड़ रहा। ऐसा नहीं होने का भाई। ये बीजेपी वाले मोदी कह रहा है ना किसानों को कि खालिस्तानी आतंकवादी है ये। खेत से बड़ी कोई कंपनी नहीं होती, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, खेत से बड़ी कोई कंपनी नहीं होती, अनाज से बड़ा कोई प्रोडक्ट नहीं होता, और किसान से बड़ा कोई देशभक्त नहीं होता। वो कहता है ना खालिस्तानी है, खालिस्तानी उनको रोकता जो आतंकवादी आरडेक्स लेके हमारे 44 जवान श्रीनगर जा रहे थे जब शहीद हो गए। बाकी और भी हम लोगों से जानेंगे, थोड़ा सा इंटरनेशनल मुद्दा है, रिहाना का मामला है, ग्रेटरा का मामला है, बाकी और लोगों की प्रतिक्रिया हम लेंगे।